हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देख लेना जो 11th क्लास की स्टार्टिंग करने वाले हैं, बिकॉज 11th क्लास में आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। आपकी 11th क्लास बहुत सुखद होने वाली है। सिर्फ इतना कि आज जो कह रहा हूं उसको बस ध्यान से सुन लो, आपका सारा काम बन जाएगा। पहली बात कि भाई हाउ टू स्टार्ट 11th क्लास इफेक्टिवली, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कंपटीशन और सिंपली गिविंग योर 11th एकेडमिक। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको ये 5-6 स्टेप फॉलो करने हैं। 11th क्लास में शानदार आनंद आएगा। बिकॉज मैं आपको इतना बता दूं, 11th क्लास में इससे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट की, सबकी नहीं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मेंटालिटी एकदम ही अलग ही लेवल पर होती है। एकदम इतना स्वैग जो है ना बन जाता है ना कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। बिकॉज 10th क्लास में स्टूडेंट एकदम प्रेशराइज होकर बहुत सारी उसने पढ़ाई की है। अब जब 11th क्लास में आता है तो एक तो कोविड चल रहा है, तो एक तो उसको बहुत ज्यादा आलस आएगा। सोचेगा कि कल से स्टार्ट करूंगा, कल से 2-4 दिन और रिलैक्स कर लूं, 2-4 दिन और रेस्ट कर लूं। इसके कारण से धीमे धीमे उसको पता पड़ता है कि वो थोड़ा सा दिमाग को हैबिट हो जाती है ना अब रेस्ट करने की, कि अब उसका मन ही नहीं कर रहा है 11th पढ़ने का। तो क्या है कि अब उसका मन नहीं कर रहा, धीमे धीमे उसको बैकलॉग हो जाएगा, परेशानी आती है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको 4-5 बातें ध्यान देनी है। पहली चीज, जो पहली बात है वो ये है कि सबसे पहले बी श्योर, आप श्योर हो जाओ कि अब आपको जो है 10th क्लास ही पढ़ना है अभी या 11th क्लास पढ़ना है ना। बी श्योर अबाउट 10th और 11th। इसके साथ साथ आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन जब करें तो उसमें भी श्योर हो जाएं कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाने वाले हैं। क्लियर है ना। तो बी श्योर अबाउट 10th और 11th और फॉर योर स्ट्रीम सिलेक्शन। क्लियर है। उसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि भाई बी रेडी बिकॉज आप जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करेंगे 11th क्लास स्टार्टिंग में। हमेशा नहीं, 11th क्लास स्टार्टिंग में आप प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करेंगे बिकॉज जो सिलेबस गैप है 10th और 11th का ये काफी ज्यादा है ना। तो आपको करना है भाई बी रेडी फॉर डिफिकल्टीज, फॉर डिफिकल्टीज बिकॉज स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी ही है आपको, लेकिन आपको करना है पूरी तरह से एक्साइटेड रहना है कि ये तो आपको देखो, तभी तो आपको पहले बता रहा हूं सो दैट आप जब प्रॉब्लम फेस करें तो समझना कि 11th में सबके साथ ऐसा होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन 10th से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स 11th क्लास स्टार्टिंग में स्टूडेंट फेस करता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और अपनी जो स्पीड को रोके ना, मोमेंटम को कम ना करें। क्लियर है। तो बी रेडी फॉर ऑल द डिफिकल्टीज दैट आर गोइंग टू बी कम इन योर पाथ। क्लियर है इतनी बात। चलिए नाउ अब आपको करना है कि भाई आप श्योर भी हो गए कौन सी स्ट्रीम कौन सी क्लास, आप तैयार भी हैं डिफिकल्टीज के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी ऐसा होगा कुछ चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, है ना। तो अब तो आपको YouTube है, बढ़िया से उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, क्लियर होगा। हम भी आज 19 अप्रैल से अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, तो आप जरूर देखिए। चैनल दूसरा वाला भी जो ना अभिषेक साहू प्रो क्लास 9-10 के लिए, उसको भी सब्सक्राइब करना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह डेली बेसिस जो नॉलेज है वो आपको वहां पर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है ना। तो आपको करना है कि रेडी रहना है। इसके साथ साथ अपना जो एम है वो क्लियर करके रखना है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट का एम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का एम है कि भाई वो नीट की प्रिपरेशन करेंगे, साथ में बहुत सारे जेई की करेंगे, है ना। और काफी सारे स्टूडेंट बोला जो है ना कि ये तैयार रखेंगे दिमाग में कि अभी आप 11th क्लास ही करेंगे, है ना। बोला ये चीज बाद में देखी जाएगी या मुझे अपने लेवल का नहीं लग रहा है। क्लियर। तो अपना एम क्लियर करो बिकॉज जब आप अपना एम डिसाइड करेंगे तो आप स्टार्टिंग से उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उस फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि आप जो है ना सही वे में अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो एम है वो नीट जेई का है और आपको जो है अभी क्लैरिटी 11th क्लास की भी नहीं हो रही है, या फिर आप 11th क्लास की तरह ही पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम इधर उधर ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। तो आप अपना टारगेट सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करें, समझ रहे हो। चलो फोर्थ जो है ना वो ये है कि टेक्स्ट बुक का क्या। तो देखो टेक्स्ट बुक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप YouTube पर सर्च करें बेस्ट फिजिक्स बुक बाय अभिषेक साहू, धीमे धीमे और भी सब्जेक्ट के लिए वो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब आपको बताऊं कि टेक्स्ट बुक में सबसे पहले तो आपको हमेशा, आप कुछ भी करो 11th नीट जेई, तो आपको एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है। बोला इसी के पैर पकड़ लेना या आपकी नैया पार लगा देगी। एनसीईआरटी को पूरी तरह से रट देना, रटने का मतलब है इतना उसको करना कि आपको जो है ना एकदम वर्बल हो जाए वो। तो एनसीईआरटी को पकड़ के चलो, एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। क्लियर है इतनी बात। नाउ
इसके बाद जो है एनसीईआरटी को पकड़ के चलो, और रेफरेंस बुक आपको जो यूट्यूब पर बहुत सारे सजेशन मिल ही जाएंगे, तो रेफरेंस बुक आप वहां से एक बढ़िया सी ले लेना। मेरे वीडियो भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है ना। चलिए अब एक और जरूरी बात कि भाई स्टार्टिंग से नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े। नीम हकीमों का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी कंसल्टेंसी मिल जाएगी ना यूट्यूब पर कि आप 30 दिन में, स्टार्टिंग से थोड़ी ना जरूरत है, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जो लोग पूरी साल तैयारी कर गए हैं, अब 40 दिन का उनको प्लान चाहिए। 40 दिन में कभी किसी का नीट नहीं निकला है या किसी का जेईई नहीं निकला है, स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं भाई। अगर ऐसा होता तो 2-3 साल 4 साल की कोचिंग्स क्यों लगाते लोग, है ना। तो 40 दिन में किसी का निकलता, तो इन चीजों को अभी से देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये तो जब होता है जब आप तैयारी कर चुके हो, 40 दिन का रिवीजन प्लान चाहिए और कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो ये नीम हकीमों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। अब इसके बाद यह ना कि जो मैं सबसे जरूरी पॉइंट समझता हूं ये है कि आप अपनी इस जर्नी को चिल करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करें, दोबारा से देखें। एक बार में तो सॉन्ग के लिरिक्स समझ में नहीं आते ना, तो आप जरा सोचो कि आपको तरीके से चिल करते हुए आगे बढ़ना, एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को फील करना, है ना। और ये चिल करते हुए आगे बढ़ोगे ना तो अपनी डिफिकल्टीज आपको अच्छी लगेंगी। और क्योंकि आपने 10th क्लास में बहुत प्रेशर लिया है अपने ऊपर, हाँ, तो 11th क्लास में उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए, हाँ, आराम से फील करते हुए। और मैं तो कहूंगा अपने दिमाग को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दो टेंशन फ्री होने के, है ना, टेंशन फ्री होने के जो है इंस्ट्रक्शन दो, और टेंशन फ्री होकर के आप अपनी इस 11th क्लास की जर्नी को आगे बढ़ाएं। एक टारगेट सेट करना अपने दिमाग में कि 11th में जो पढ़ोगे वो आपका 12th में बिल्कुल आपकी जो है ना 11th जितनी अच्छी कर ली ना उससे 5 गुना ज्यादा अच्छी आपकी 12th हो जाएगी, ये श्योर है। क्लियर है ना। तो बस यही चीज कहना चाहूंगा। ये अगर आप बातें अपनी ध्यान रखते हैं 11th क्लास की स्टार्टिंग में, तो आप ये समझिए 11th क्लास बहुत सुखद होगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कब से 11th स्टार्ट कर रहे हो। हम तो आज शाम 19 अप्रैल से फिजिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, तो जरूर आप जो है ना सादर आमंत्रित हैं। वीडियोस लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे और आप रेगुलरली उनको देखते रहें, आपको फिजिक्स में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन आपका है, दिल खोल के लिखिए जो भी आप कहना चाह रहे हो। थैंक यू।